प्रवीण जी से हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करा रहे हैं। फटाफट एक सवाल हम और लेते हैं। हर्ष जैन साहब हमारे साथ थे थोड़ी देर पहले फ़ोन लाइन पर, और अब हमारे साथ हैं मिस्टर सुधांशु नायक फ्रॉम ओडिशा। सुधांशु जी, बहुत स्वागत है, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए सर। सर, आई एम सुधांशु फ्रॉम ओडिशा। सर, मेरा जो पर मंथ 15,000 का SIP है जी, एंड माय पोर्टफोलियो इसी प्रकार का है, जैसे कि एक्सिस स्मॉल कैप में 1500, SBI कंट्रा में 2000, कोटक स्मॉल कैप में 2000, SBI स्मॉल कैप में 2000। और हाँ, आपका पोर्टफोलियो, क्योंकि लंबी लिस्ट है, 8 फंड्स में आपने थोड़े करके पैसे लगाए, लेकिन 15,000 आप डाल रहे हैं। मुझे बताइए कि अब आपको आपका जो लक्ष्य है वो क्या है और कितना निवेश आप कर रहे हैं? जी, मेरा नेक्स्ट 10 ईयर में मेरा एम है 1 करोड़। और अभी जो पोर्टफोलियो है उसमें कुछ चेंज करनी है क्या पोर्टफोलियो में, क्योंकि अभी मार्केट वैसे भी डाउन है सर। हाँ, ये बात तो है। ये थोड़ी सी एक तकलीफ की बात है, बट डोंट वरी, यहीं से आपको फायदा भी मिलता है। तो प्रबलीन जी, सिंपल सा है इनका मंथली 15,000 की SIP। फंड्स की संख्या जरूर थोड़ी ज्यादा लग रही है। पोर्टफोलियो वैल्यू अभी हो गई कुल मिला के 5 लाख, और 10 साल में इनको इसी निवेश के साथ बनाने हैं 1 करोड़ रुपए। जी, विपिन जी, जो इनका लक्ष्य है 1 करोड़ का, अगर 10 साल में अचीव करना है तो इनका लमसम थोड़ा है, तो इनको अपनी SIP ऑलमोस्ट 23,000 से बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है। मतलब 38,000 पर मंथ होनी चाहिए। 15 ये ऑलरेडी कर रहे हैं, तो 23 से बढ़ाना पड़ेगा। 12% की अगर हम रिटर्न एक्सपेक्टेशंस के साथ चले, अगर ये अपना पोर्टफोलियो का जो मतलब जो अचीवमेंट का टारगेट का टाइम पीरियड है वो 15 ईयर्स तक बढ़ा दें, तो फिर वो 15,000 की SIP से भी उसको अचीव कर लेंगे। तो अगर 10 साल है तब उनको SIP को बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है। जो इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, काफी सारे फंड्स हैं इनके पास। स्मॉल कैप में ही 3 फंड्स हैं। जो मेरी ये सलाह है कि आप अपने करंट पोर्टफोलियो में से 2 स्कीम्स को कंटिन्यू करिए, SBI कॉन्ट्रा को और कोटक स्मॉल कैप को। आप बाकी सबकी SIP को स्टॉप करके होल्ड कर लीजिए, और जब मार्केट्स रिकवर करेंगी तब आप उनको एग्जिट कर लीजिएगा, सेल करके फिर आप अपने पोर्टफोलियो में कंसोलिडेट कर सकते हैं। और आप 2 फंड्स जोड़िए, एक पैसिव लार्ज कैप फंड और एक पैसिव मिड कैप फंड। और मेरे ख्याल से इन 4 फंड से आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जाएगा। एक एक्टिव मिड कैप एक पैसिव मिड कैप फंड, एक पैसिव लार्ज कैप फंड, और आपके पास SBI कॉन्ट्रा है ही है, और साथ में आपके पास कोटक स्मॉल कैप है। अगर आपको लगता है कि 4 फंड्स कम है या आपको कुछ गुंजाइश लगती है और आप अपना SIP अमाउंट जैसे बढ़ाते हैं, तब आप एक मल्टी कैप फंड को जोड़ सकते हैं। बट टू बिगिन विद, अगर आप अपनी SIP को 15,000 ही रख रहे हैं तो ये 4 फंड्स आपके लिए काफी होंगे। आप इनके साथ अपना इन्वेस्टिंग शुरू करिए, और जो आपके एडिशनल ये फंड्स हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा आपका जा रहा है, मेरे ख्याल से आप उनको स्टॉप करके होल्ड करिए। राइट, सुधांशु, तो गो एज मैडम सेज, आपको ये चेंजेस करने एंड आपका लक्ष्य पूरा हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। अब वक्त है प्रबलीन जी से उनके टॉप 4 पिक्स लेने का। विपिन जी, आज तो बिकॉज ऑब्वियसली वी डिस्कस्ड, हमने पैसिव भी काफी किया है, तो 2 पैसिव फंड्स की चॉइस है और 2 एक्टिव फंड्स। एक्टिव फंड्स पहले मैं बताती हूँ। एक्टिव में एक थोड़ा थीमेटिक सेक्टोरल है, विच इज द SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज। आई फील इंडिया की इकोनॉमी की अगर हम देखें तो हम डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, वी आर नॉट एन एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी। और मुझे लगता है ऐसे में कंजम्पशन जो थोड़ा सा ऑलरेडी हमने देखा है पिटा भी बहुत है इस टाइम पे, उसमें पोटेंशियल दिखाई देता है अगर आपका लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो हो तो मेरे ख्याल से SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज, उसके साथ साथ निप्पॉन का मल्टी कैप जो आपको लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स तीनों का एलोकेशन देता है। तो आप धीरे धीरे ही इसमें निवेश करिएगा, बिकॉज जो मिड कैप और स्मॉल कैप्स है वहां पे आपको ज्यादा करेक्शन इस टाइम पे भी देखने को मिली है। सो आप थोड़ा सा प्लीज रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से चलिएगा। 7 ईयर्स का आपका होराइजन होना चाहिए। लार्ज कैप में DSP निफ्टी इक्वल वेट इंडेक्स जो आपको टॉप 50 कंपनीज का इक्वल प्रोपोर्शन में एक्सपोजर देगा। DSP इसलिए क्योंकि ये इस कैटेगरी का ओल्डेस्ट फंड है, और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 150 इंडेक्स फंड सिंपल मार्केट कैप बेस्ड स्ट्रेटजी है। एंड मोतीलाल इसलिए बिकॉज ये अपनी कैटेगरी का इसमें ओल्डेस्ट फंड है। तो दोनों का थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, और आप इनको चेक कर सकते हैं इन फंड्स को, अगर आपको सूट करते हैं आपके पोर्टफोलियो। जी, चलिए, तो ये हुए प्रबलीन जी के टॉप 4 पिक्स आज के, और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया है समाप्त। आज के शो को अब करेंगे वाइंड अप। थैंक यू वेरी मच प्रबलीन जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और इनफैक्ट हमें आज एक्टिव और पैसिव फंड्स का फंडा भी समझाया। थैंक यू, और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। आप हमें अपने सवाल यूं ही भेजते रहिए, और
साथ ही थोड़ा डिटेल में समझने के लिए एक फ़ोन नंबर और हमें भेज दीजिए करें, ताकि अगर कुछ हमें समझना हो तो हम आपसे और थोड़ी सी इन्फो लें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।